चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को शरीर रागादिक से भिन्न होकर मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक
और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। तरप करम भाव करम नौ करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप चैतन्य भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डैवी अपाल दऊ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घात अरवरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले
इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप चैतन्य आत्म वस्तु है। उस आत्म वस्तु में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पे 41वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हमें दिगंबर संत यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अनात्म ज्ञानी कुतीर्थों में भ्रमता है। अनात्म ज्ञानी यानी जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, समझ में आया भैया? वह कुतीर्थों में भ्रमित होता है, समझ आया? ऐसे जन्म मरण कर रहा है। अनादि काल से हमारा आपका जन्म मरण हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि आप अपने आत्मा को जानते ही नहीं। जैसा आत्मा अरिहंत परमात्मा ने बताया है, वैसा ना तुम्हारे पास में उसका ज्ञान है और ना तुम्हारे पास श्रद्धान है। तो इसका मतलब यही हो गया कि जन्म मरण करना पड़ेगा। जो आत्माएं संसार सागर से निकल गई हैं, ऐसे अरिहंत परमात्मा, ऐसे सिद्ध परमात्मा, वे हमें बताते हैं, क्या समझ आए, कि अपने आत्मा को जब तक तुम नहीं जानते हो तब तक ऐसे ही जन्म मरण करते रहोगे, समझ आए? और जन्म मरण का फंदा खत्म करना है तो तुम्हें एक काम बताते हैं कि जिनेन्द्र देव परमात्मा ने जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया है उसमें अपने ज्ञान को लगा। समझ में आया? जन्म मरण का फंदा खत्म, सिद्ध भगवान बन के बैठोगे अनंत काल के लिए। ये इस गाथा में बताया गया। गाथा का पाठ करते हैं। गुरु कृपा से जब तक कि आत्म देव को नहीं जानता, तब तक भ्रमे कुतीर्थ में अर ना तजे जन धूर्त था। गुरु कृपा से जब तक कि आत्म देव को नहीं जानता, वे गुरु कृपा, गुरु कौन है तुम्हारे? अरिहंत परमात्मा, वो तुम्हारे गुरु हैं, वे तुम्हारे देव हैं, समझ गया? जैसा उनकी दिव्य ध्वनि में आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप आया है, वैसा तुम अपने आत्मा को नहीं जानते हो, तब तक तुम जो है भ्रम से, क्या देखो, ये जैन दर्शन मिला है, ये अरिहंत परमात्मा हमें आपको मिले हैं, माँ जनवाणी माता मिली है। अनादि काल से हमारी आपकी पर्याय में भ्रम चल रहा है। क्या भ्रम? बहुत प्रकार के भ्रम है, समझ में आया? बहुत तरह के भ्रम ही भ्रम चल रहे हैं। है तो अपन चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, और भ्रम से अपने आप को क्या माने बैठे? मनुष्य है, स्त्री है। कोई अपने आप को लड़का माने बैठा है, कोई लड़की माने बैठा हुआ है, समझ में आया? डॉक्टर साहब, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। अरे तू शरीर ही नहीं है भगवान, तू तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। ऐसा स्वीकार ना करके संयोग रूप से अपने आप को जो स्वीकार किया जा रहा है, ये अनादि काल की अज्ञान दशा है। और इस अज्ञान दशा का अंत अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि के द्वारा ही हो सकता है, समझ में आया? वे हमें कैसे बताएंगे? घर में बच्चा पैदा होता है
तो माँ पिता बताते हैं, माँ समझाती है, बताती, कौन बताता है? समझ में आया? ऐसे ही अपन जो अनादिकाल से अज्ञान दशा लेके पैदा हुए हैं, माँ जनवाणी माता हमको बताती है कि तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम तो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप चेतन भगवान आत्मा हो। समझ में आया भैया? जब तक ये मान्यता हमारे ज्ञान में नहीं बैठती है, हमारे ज्ञान श्रद्धान में नहीं बैठती है, तब तक ये समझना चाहिए 4 गति 84 लाख योनियां खुली पड़ी हुई हैं। समझ गया? कितनी भी भगवान की पूजा कर लो, कितनी भगवान की भक्ति कर लो, लेकिन सच्चा ज्ञान जब तक हमारी ज्ञान में नहीं आता है, तब तक इसमें भ्रम नहीं भिड़ना है। इसीलिए तो आप पढ़ते हो पाठ में, धन कन कंचन राज सुख सभई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में। वो यथार्थ ज्ञान कहाँ मिलता है? यहाँ मिलता है जहाँ हम आप बैठे। मिलना है भैया, उसकी कीमत करना सीखो। सब चीजें इकट्ठी कर लो, करोगे क्या? करोड़ों रुपए हीरे जवाहरात तुम्हारे सामने पड़े हैं, क्या करेंगे? भी तुम्हारे दुख को मेट देंगे क्या? नहीं, सच्चा ज्ञान ही तुम्हारे दुख का निवारण किया जा सकता है। जब तक आपके ज्ञान में अरिहंत परमात्मा के द्वारा जो बताया गया तत्व है, वह जब तक व्यवस्थित तरीके से नहीं बैठता है, तब तक ये समझना चाहिए आत्मा दुखी रहेगा। में आया? इसीलिए इस बात को बहुत बल दे के कहा गया है कि गुरु कृपा से जब तक आत्म देव को नहीं जानता, हो गया। गुरु हमारे अरिहंत परमात्मा है, और इस मार्ग पे चलने वाले वीतरागी संत भी हमारे गुरु हैं, क्योंकि वे स्वयं अपनी आत्मा का आनंद ले रहे हैं और दुनिया को वही चीज बताएंगे। अरे जिसने देखा होगा वही तो बताएगा ना भगवान। समझ में आया भैया? हमारे गुरुओं ने, वीतरागी संतों ने अपने आत्मा को समझा है, अपने आत्मा का आनंद ले रहे हैं। वे बताएंगे तुम आनंद कैसे ले सकते हो। कौन बताएगा? बोलो भैया। समय अनादिकाल से अज्ञान दशा चली आ रही है, वे स्वयं आनंद में जो चल रहे हैं, और जिन्होंने पर्याय में अनंत आनंद प्रकट कर लिया, वे बता सकते हैं। और जो आत्मा का आनंद ले ही नहीं रहे, इन्हें आत्मा की खबर ही नहीं, वे क्या तुम्हें बताएंगे? समझ में आया भैया? इसीलिए इस बात पर पॉइंट बहुत जोरदारी से कहा गया है, गुरु कृपा से जब तक कि आत्म देव को नहीं जानता। जैसा हमारी अरिहंत परमात्मा ने आत्मा का स्वरूप बताया है, वैसा जब तक नहीं जानता। कैसा बताया अरिहंत परमात्मा ने? कि हमारा तुम्हारा आत्मा शरीर से सदा भिन्न है। समझ में आया? कैसा अरिहंत परमात्मा ने आत्मा बताया है? कि ये कर्म की जो रचना हमारी अंदर बनी हुई है, संयोग में अनादि काल से है, उससे भी तुम्हारा आत्मा भिन्न है। और क्या क्या श्री गुरु ने क्या कहा? कि ये रागादिक पंडितियां जो तुम्हारी आत्मा में दुख रूप पंडितियां हैं, उनसे भी तुम्हारा आत्मा सदा काल भिन्न है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का तुम्हारे आत्मा में प्रवेश नहीं होता है। ऐसा श्री गुरु ने भगवान आत्मा विज्ञान घन बताया, आनंद घन बताया। कैसा बताया है श्री गुरु ने? कैसा आत्मा बताया भैया? विज्ञान घन, आनंद घन है। उसमें किसी भी परद्रव, प्रभाव और पर्याय का भी जिसमें प्रवेश नहीं होता। ऐसा भगवान आत्मा को जब तक उसकी दृष्टि नहीं है, उसका श्रद्धान नहीं है, तब तक हमारा तुम्हारा सबका जन्म मरण ऐसे ही चलता रहेगा। समझ में आया भैया? और जिस समय तुम ऐसे अपने आप को जानने लग जाओगे, अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप वस्तु हूँ, तो समझ लेना चाहिए तुम्हारा मुक्ति में नाम लिख गया। किसी भगवान से ना पूछना, ये भगवान का ही संदेशा है। क्या भैया? तुम्हें खुद आनंद आता हुआ दिखाई देगा जब तुम्हारी पर्याय अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से संबंध जोड़ लेती है। उसी समय तुम्हारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद, निराकुलता वाली पर्याय प्रकट होती है। भगवान, किसी भगवान से ना पूछना, दूसरे से ना पूछना, यहाँ तो स्वयं करके देख लिया ना। एक बार भगवान की आज्ञा को स्वीकार तो करो। इसीलिए कहा जा रहा है, गुरु कृपा से जब तक कि आत्म देव को नहीं जानता।
दुनिया में सबसे बड़ा देव यहाँ बैठा हुआ कहाँ? सबके पास में है। सबके ही पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं, ताते भयो कंगाल। क्या भैया डॉक्टर साहब, दुनिया में सबसे बड़ा देव कहाँ है? तुम ही हो। तुम्हारे शरीर के अंदर है, कर्मों के अंदर भीतर बैठा है। राग के भीतर देखिए जाके, वहां अपनी दृष्टि को लगाइए। अपने उपयोग को समझ पर द्रव, प्रभाव और पर्याय से हटाकर अंदर आनंद मूर्ति भगवान आत्मा, वही वास्तव में आत्मदेव है। समझ में आया भैया? तब तक भ्रमे कुतीर्थ में। क्या यहाँ जाएंगे हमें जे मिल जाएगा, हमें यहाँ जाके जे मिल जाएगा? समय तो तुम ना तो हरियन परमात्मा को जानते हो, ना तुम अपनी आत्मा को जानते हो। जो अपनी आत्मा को जानता है वो हरियन परमात्मा को जानता है। कल कहा था नहीं भैया? जिसने अपने आत्मा का दर्शन किया, उसने अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। बैठे बैठे कर लो ना भगवान, क्या जरूरत है संवेद शिखर जी, गिरनारी जी, इन्नारी जी जाने की? सच्चा ज्ञान कर लो माँ जनवाणी माता के द्वारा, तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे। हाँ, पर हम ये करने ही नहीं चाहते। हम तो बस कुछ नहीं, घूमने घूमने की आदत पड़ गई। 4 गति 84 लाख योनियों में घूमते रहिए। ये सब घूमना अज्ञानता की निशानी है। समझ में आया भैया? इसीलिए कहे तब तक भ्रमे कुतीर्थों में, और ना तजे जन धूर्तता। पागलपन जड़ा हुआ है। पागल का है, धूर्ता है। मैंने देखिएगा, अंतिम चर्चा की तरफ चलते हैं इस गाथा की। नदी में स्नान करे तो कल्याण होगा ना? अरे कुछ भी कल्याण नहीं होगा। वहां मछलियां निरंतर स्नान करती हैं, तो क्या उनका कल्याण हो जाएगा? तीर्थों में लाभ मानना यह तो लोक मूर्ता है। विषयों की प्राप्ति के लिए जीव मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या शास्त्रों में खूब भक्ति पूजा स्वाध्याय करता है, पर वह तो मूर्ता है। शुद्धात्मा को अनुभवना वह देव की सच्ची पूजा है, सम्यक दर्शन है। बाकी तो कुतीर्थों में रखने से कुछ लाभ नहीं। तुमड़ी का उदाहरण आता है कि कड़वी तुमड़ी को तीर्थों में खूब नहलाएं, परंतु उसकी कड़वड़ाहट तो जाती नहीं। तो क्या तेरी कड़वड़ाहट विपरीतता तीर्थों में नहाने से चली जाएगी? आहा, भ्रम रूपी जहर तो उतारा नहीं, तो काहे का तीर्थ किया है भैया? डॉक्टर साहब, समझ में आया? ये बातें, सब बातें आपको पुण्य की वजह से मिल रही हैं। जैनी होकर भी लोगों को सुनते नहीं है, दिगंबर जैन होकर भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि दिगंबर धर्म में ही का समय सच्ची बात लिखी हुई है। समझ में आई भैया? और फिर ये लाभ नहीं मिल रहा, हमें आपको मिल रहा है तो मान सौभाग्य समझना, और ज्ञान श्रद्धा में उतर जाए तो फिर क्या तुम्हारा काम हो गया। समझ में आया भैया? नदी में स्नान करे तो कल्याण होगा ना? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो भैया। क्यों 22 तारीख को चलेंगे नहीं चलेंगे साहब? भैया डॉक्टर साहब, देख लेना, चले जाना है भगवान। सब कल्याण करेंगे, कल्याण होगा। समझ में आती भैया? किसी के धर्म को बुरा कहने की बात नहीं, अपनी अज्ञानता को समझना चाहिए। समझ में आया भैया? ऐसा दोष अगर अपने अंदर हो तो उसे निकालना। दूसरे को देख देख के दोषों को अपने अंदर काय के लिए बता रहे हैं? ये सब चल रहा है मार्केट में। भीड़ भीड़ इकट्ठी होती है, क्यों बेटे? देखा था नहीं? समझ में आया भैया? ना तो पुण्य का पता, ना पाप का पता, और ना धर्म का पता। इधर सुनो क्या कह रहा है भैया? है, ये पुण्य का भी पता नहीं, पाप का पता भी नहीं, धर्म का पता नहीं।
तो चल रही है, चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो रे चलो, भेड़ चाल है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं नदी में स्नान करे तो कल्याण होगा ना, क्यों भैया? अरे नदी में अगर तुम पैर भी रखो तो भाई साहब, समझ में आया, बस धो लेना साफ स्वच्छ पानी से। भाई में सब मलमूत्र करती हैं भगवान, डॉक्टर साहब हैं? नहीं करती हैं क्या, बोलो? हाँ? तुम समझो इस बात को कैसे में। ऐसी मान्यता चल रही है अज्ञानता की, स्नान कर लो नदी में जाके तो तुम्हें जो है तिर जाएंगे। शुद्ध हो गए, शुद्ध हो गए तुम। कौन शुद्ध हो गया? आत्मा शुद्ध कैसे होता है, बोलो भगवान? आत्मा की पर्याय में अशुद्धि अनादि काल की है, ये बात सत्य है। द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल शुद्ध ही है। और तुम्हें शुद्ध होने पर्याय में तो अपने शुद्ध भगवान आत्मा को पहचानो, तो तुम पर्याय में तुम्हारी शुद्धि राग द्वेष चले जाएंगे और पर्याय में शुद्ध हो जाओगे। अब स्नान करने गए तो तुमने सबसे पहली गलती तो ये करी कि तुम शरीर को अपना माने बैठे हो। क्या भगवान, क्या सबसे बड़ी गलती की? दो चीजें है ना, एक आत्मा रूपी वस्तु है और एक शरीर जड़ है। तो कल्याण इसको होगा कि तुम्हारा होगा? दो जने गए नदी में, बाहर से दिखते एक, पर है दो। क्या डॉक्टर साहब? अरे वो दो है कि नहीं है? एक व्यक्ति नदी में नहाने गया, तो मैं दिख रहा हूं एक, भगवान कह रहे दो गए हैं। बोलो भैया, और वो कौन है जो जाने वाला? हमें आत्मा था अंदर, अब उसे आत्मा की तो खबर ही नहीं है। वो शरीर को ही आत्मा माने बैठा हुआ है। और शरीर तो वैसे ही मल मूत्र का घड़ा, रात दिन सड़ा उठा कर रखना, अब लिया पंच परमेश तुम्हारा शरणा, मैं चेतन चिद्रूप चिदानंद रूप, जगत दुख कूप हमें क्या करना, अब लिया सिद्ध परमेश तुम्हारा शरणा। क्या भगवान? स्नान करने से कोई शुद्ध होता है? कौन शुद्ध होता है पहले तो बताओ भगवान? तुम्हें शुद्ध होने के शरीर को शुद्ध होने? अरे बोलो भगवान, शुद्ध होने गए हो ना गंगा में नहाने के लिए, तो तुम ये तो बताओ, तुम कौन हो? शरीर की शुद्धि के लिए गए हो कि अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए जा रहे हो? जवाब तो देना पड़े ना भगवान, है? क्यों भाई डॉक्टर साहब? हैं? भ्रमणा है कि नहीं है, बोलो? दो चीजें है कि नहीं है, बोलो? है कि नहीं है? दो जुदी जुदी है कि नहीं है? एक शरीर है, जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और उसके अंदर जो बैठी चेतन आत्म वस्तु जानने व देखने वाली, समझ में आया? दो गए वहां में, और शुद्धि काय की मान ली? समझ गए ना? शरीर तो नहाने उसको शुद्धि मानता, तो उन्होंने कहा अरे कुछ भी कल्याण नहीं होगा तेरा, तो मिथ्यात का पाप लेके घुसा उसमें, काय में, नदी में। पहले तो मिथ्यात का पाप, ऐसे हमारे मिथ्यात का पाप लेके भगवान की पूजा भक्ति करते रहती है। क्या करती रहती है? जी का कह रहे, हाँ, अरियंत परमात्मा की भी जो तुम भक्ति पूजा करते हो, वो जो है संयोग दृष्टि से करते हो, पर्याय दृष्टि से करते हो, मिथ्यात लेके करते हो, तो मिथ्यात का सबसे बड़ा पाप आ गया। तो क्या करना, भगवान की पूजा करना कि नहीं करना? ज्ञानी तो मना करते, अरियंत परमात्मा तो मना करते भैया। वे कह रहे मत करो, हमारी पूजा मत करो, तुम तो अपने आत्म देव को पहचानो, और भाई पूजा भी आने आने वाली है। अरिहंत भगवान कह रहे अपनी शुद्धात्मा की पूजा करो, अपने शुद्धात्मा को पहचानो। भाई हमारी पूजा है, उसी में हमारी पूजा है। क्या कह रहे हैं भगवान? तुम मिथ्यात्व लेके शरीर को अपना जानकर अपना मारकर तुम्हारी पूजा करते हो, तो तुम्हें मिथ्यात का पाप लगता है साथ में। समझ में आया भैया? और वो तुम्हारे संसार का कारण है। सबसे पहले तुम अपनी अज्ञानता दूर करो, ऐसे हमारे श्री गुरु हमको समझाते हैं। करो, कौन मना कर रहा है? ज्ञान पूर्वक करो ना, भगवान की पूजा करो। कौन करो? जब तक तुम्हारे अंदर शुभराग है तो पूजा होगी भगवान की। करना करने की बात क्या है? तुम तो जानने देखने वाली चेतन ना तुम वस्तु हो। समझ में? तुम भ्रम पैदा हो गया है।
ये सब बातें समझना पड़ेगी। अनादि काल से हमारी पर्याय में अज्ञान दशा भ्रम चला आ रहा है। ज्ञान में 3 प्रकार के दोष भगवान ने बताए हैं। कौन कौन सी है? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। इन्हें सबसे पहले दूर करो। भगवान कह रहे हमारी पूजा मत करो, तुम अपनी अज्ञानता को दूर करो, कुछ भी कल्याण नहीं होगा तेरा। क्यों? मिथ्यात्व तो लेके जा रहा तू। वहां मछलियां निरंतर स्नान करती हैं। वो लोग करती हैं कि नहीं करती है नदी में? वही वे लैट्रिन भी करती है, वही वे जो है का पेशाब भी करती है। और तुम जाएगा मूर्ख हो गया पागल। कितनी मूर्खता चल रही है बताइए आप। है डॉक्टर साहब, आंखन देखे वो माँ की खाए क्या है? तो कहती है वहां मछलियां निरंतर स्नान करती, तो उनका कल्याण हो जाता होगा ना भैया। सब तिर जाती है नहीं तिर जाती है? वहां मछलियां निरंतर स्नान करती तो क्या उनका कल्याण हो जाएगा? क्यों भैया? अपने अपने ज्ञान से बताओ। हम्म? कुतीर्थों में लाभ मानना वह तो लोक मूर्ता है। क्या है? बहुत तरह की लोक मूर्ता चल रही भैया। समझे नहीं आप? आजकल लोग जो है कोई काला धागा कहीं यहाँ बांध लेते, कहीं यहाँ बांध लेते। क्यों भैया डॉक्टर साहब? अजैनों की बातें तो छोड़ो, जैनों में भी यही चल रहा है। क्या क्या कह रहे भैया? हम्म? कितना कितना नया कछु हो जाए? अरे भैया अभी हम गए थे एक की शादी में। क्या? अरे नजर लग गई है मोड़ी को, चलो उतारो 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 तेरे तक। क्या आपने पागलपन? चैनियों का ये हालत है। तो समझ में आया भैया? भाई ने अगर वॉमिटिंग हो गई, उल्टी हो गई, अरे नजर नजर लग गई अच्छी खासी लड़की। क्या करो? उसकी नजर उतारो। ऐसे ही भ्रम हो गए। ऐसी अज्ञानता की बहुत बड़ी दुख है भगवान। ज्ञान करो ना, सच्चा ज्ञान। ये शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ मैं। ये रागादिक परिणतियां भी ऊपर ही ऊपर है, आती हो चली जाती, मेरे आत्मा में दूर घुसती हैं। ऐसा सच्चा ज्ञान क्यों नहीं करते हो? जितनी भी दुखरूप परिणतियां हैं, परलक्षी भाव है, वे हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं भगवान। तो शरीर तो कहां से करे? कहते हैं कुतीर्थों में लाभ मानना हुआ तो लोक मूर्ता है। क्या है? वहां चले जाओ तो जो बड़ा लाभ हो जाए। क्या मिल जाएगा भैया? क्या मिलेगा तुम्हें? जाते हैं, हे भगवान हमारी लॉटरी खुल जाए। ये डॉक्टर साहब, हमारे शरीर के, हमारे जो है कैसा मकान, जो हमारे साथ में रहते हैं उनके सबके रोग दूर हो जाए, हो जाएंगे? क्यों भैया? बताओ, हो जाती हो तो बताओ। इतनी तो भगवान से मांगते रहते हो, एक आध कभी होएगा तुम्हारे पुण्य के उदय से। तुम्हारे आत्मा के साथ में कर्म का संबंध है अनादि काल से। और वो जब उदय में आ जाता है और उसे ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये भगवान से हमने ऐसा मांगा था और ऐसा हो गया। क्या हो गया भगवान? डॉक्टर साहब, हमारे भिंड में एक लल्ला गुरु नाम का एक व्यक्ति था। प्रत्यक्ष अनुभव की बात बता रहा हूं मैं आप। वैसे ही रहता, निर्वस्त्र रहता था, पागल था वो। क्या भगवान? है है पागल था वो, निर्वस्त्र रहता था। है और कुत्ते उसके 8-10 कुत्ते उसके पास में है। अब कुत्ते तो आएंगे ही, तो जो उसको जो है लोग आके जो है कुछ ना कुछ वो धड़ा सट्टा नहीं लगाते सट्टा है। एक सट्टा होता है जो बम्बई दिल्ली से खुलता है, नंबर 100 नंबर का। 100 नंबर में से एक नंबर खुलता है, डेली खुलता है। और जिसको खुल जाता है, जिसने जिस पर लगाया, तो उसको 1 के 100 मिलते हैं। समझ में आया भैया? तो वो जो है पूछते थे, तो वो गाली देता था। क्या करता था? जो आए नाना नाना प्रकार की, और नाना प्रकार की गालियां देता था वो। तो क्या हुआ है, अब नाना प्रकार की जो गालियां जो देता था, तो लोग अपने अपने ज्ञान से अपना अपना उसका गुणा भाग लगा लेते थे। है समझ में आया?
कि आज इनका गुरुजी का ये कहना है कि ये नंबर इसका अर्थ ये नंबर होता है, 100 में से एक नंबर अब उसने छांट लिया। समझ में आया भैया? और 100 तरह के लोग आए। अब 100 लोगों ने 100 नाना प्रकार के उनके अर्थ निकाले। तो जिसका खुल गया उसी के लिए वो जो है चुकट्टा में, चुकट्टा है होता है मिट्टी का, उसमें रबड़ी के चुकट्टा लेके आए भर भर के क्या क्या। अब 100 में एक का तो खुलना ही भगवान, और जिसका खुल गया उसको बस गुरु जी को, लो गुरु जी खाओ। गुरु जी कितनी खाएंगे रबड़ी भगवान, सब खा ली और कुत्तों को डाल दी, कुत्ते के साथ में क्या। अब रोज ना कछु कोई ना कोई के तो खुलने। जय हो गुरुदास, जय हो गुरु, जय हो गुरु। ऐसे ही अज्ञानी जीव नाना कल्पनाएं करके, नाना देवी देवताओं की कल्पना करके, और कोई इच्छा की पूर्ति हो गई तो भगवान तुम्हारी कृपा से हो। क्या भगवान? कछु सुध बुध नाही रही है, मिथ्या मत छाए गई है। क्या भगवान? अरे अपने आत्मा के 7वें 8 कर्मों का संयोग है। बाहर में जो भी चीज वस्तु मिलती है तो तुम्हारे पुण्य के उदय से मिलती है, और तुम्हारे ही पाप के उदय से प्रतिकूलताएं आती है भगवान। इसमें परद्रव का किंचित भी कुछ भी नहीं है। समझ में आया भैया? तो कहाँ से लाभ माना? पर वस्तु के मिलने पर वह लाभ मानता है, जबकि भगवान कहते हैं तेरी पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति होना वो तेरा लाभ है। क्या भगवान? अब जो कौन समझे भगवान? जो जैन दर्शन समझता है वो समझता है कि आत्मा का लाभ तो वीतराग भाव में है, आत्मा का नुकसान तो मोह राग द्वेष के परिणामों में है। दुनिया कहाँ से लाभ मानती है? शरीर निरोग हो गया है, बीमारी मिट गई, तो कौन के द्वारा मिटी? बोलो भैया। शरीर बीमार होता है तो कैसे होता है? ये देखो काला नाम, ये चल रहा है तुम्हारे साथ, और ये परिणाम है। तो ये भाव कर्म और द्रव कर्म, भाव कर्म से द्रव कर्म, द्रव कर्म से भाव कर्म, ये चलता चला आ रहा है अनादिकाल से। इसको अपन को मेटना है। क्या करना है? और इसका मेटना भगवान की दिव्य ध्वनि में जो वस्तु स्वरूप आया उसके द्वारा ही ये मिटता है। समझ में आ गया भैया? डॉक्टर साहब, ऑपरेशन आप कहाँ करते हो? इस पैर में तकलीफ है तो इस पैर का इलाज करते हो कि इस पैर का करते हो? बोलो भगवान। है जहाँ तकलीफ है वहीं तो करते हो ना। तो आत्मा की तकलीफ क्या है? ये मोह राग द्वेष से आत्मा की तकलीफ है। पर द्रव्य को अपना जानना, पर द्रव्य को अपना मानना, पर द्रव्यों से प्रेम करना, पर द्रव्यों से द्वेष करना, ये अपनी आत्मा में एक नया संकट पैदा करते हो। अब ये संकट कैसे मिटेगा भगवान? क्या? वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान से। कैसे मिटेगा? के अंदर में जो चेतन भगवान आत्मा है, मोह राग द्वेष के परिणाम से सदा काल भिन्न है। जैसे आत्मा शरीर से भिन्न है, कर्मों से भिन्न है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा वर्तमान में मोह राग द्वेष संकट के परिणामों से भिन्न है। ऐसा तुम सच्चा ज्ञान करोगे तो तुम्हारा उपयोग भेद ज्ञान पूर्वक अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ लेगा, तो ये संकट तुम्हारे दूर हो जाएंगे। ये कौन जाने? ये तो मोक्ष मार्ग में चलने वाले ज्ञानी जानते हैं। इसलिए भ्रम ही भ्रम चल रहा है, सब भ्रम ही भ्रम। तो शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है, शरीर को ही अपना मान लिया, तो क्रियाएं कौन की हैं? कितने लोगों को खबर है कि शरीर की क्रिया अलग है, राग की क्रिया अलग है, और ज्ञान की क्रिया अलग है। एक समय में 3 क्रियाएं हुआ करती हैं। अभी कितने लोगों को खबर है इन बातों की? बोलो भगवान। है मोक्ष मार्ग पे चलने वाले ज्ञानियों को खबर है सब क्रियाएं जुदी जुदी हैं, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है भगवान। और हम संबंध मान के चल रहे हैं। अभी तो ये तो छोड़ो, ये शरीर और शरीर के अंदर की बातें तो छोड़ो, अभी तो बाहर के संबंध ही इतने भी लेके बैठे हैं। तो क्या होगा? दिवाला निकलेगा। समझ में आया डॉक्टर साहब? उपयोग कैसे अंतर्मुख होगा डॉक्टर साहब? है बिना भेद ज्ञान के नहीं होगा। जितने भी पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए हैं सब भेद विज्ञान के प्रताप से हुए हैं।
और जितने भी जीव संसार में रगड़बट्टी कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सब वेद विज्ञान के अभाव में हो रहे हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कुतीर्थों में लाभ मानना यह तो लोक मूर्ता है। क्या मानना? जा रहा है भेड़ चाल है, भेड़ चाल। चलो रे चलो, 22 तारीख को चलो रे चलो, चलो रे चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, हम भी चले, हम भी चले। ये क्या चल रहा है? समझ में आया भैया? कहते हैं विषयों की प्राप्ति के लिए जी मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र, खूब भक्ति पूजा स्वाध्याय करता है। समझ में आया? मिथ्या देव कौन है? क्योंकि अरिहंत परमात्मा ही सच्चे देव हैं। बाकी के जो भी देव नाम से दिखाई देते हैं वे सब झूठे देव है, वे देव नहीं है। एक अरिहंत परमात्मा ही सच्चे देव हैं। समझ में आया? बाकी जो भी देव के नाम पे जो चल रहा है सब वे झूठे, वे है ही नहीं है, काल्पनिक है। क्या एक देव का ही पता नहीं है डॉक्टर साहब? क्या? देखो, व्यक्ति का पक्ष छूना, ये कोई हम इसीलिए नहीं कह रहे आपसे कि हम दिगंबर हैं, इसीलिए नहीं कह रहे हैं। समझ में आया भैया? हमने एक बार अपने पिताजी से कहा था कि जैन दर्शन बहुत अच्छा है। क्या कहा? जैन दर्शन बहुत अच्छा है। तो पिताजी ने कही जा में कौन सी बड़ी बात है, सब धर्म वाले अब अच्छा अच्छा कहते हैं, जहां तुमने क्या नई बात कह दी? अरे उनके पास चले गए हमारा धर्म अच्छा है, तो हमारा धर्म अच्छा है। हम यहाँ इसीलिए नहीं कह रहे कि आपको मैं जैन धर्म में पैदा हुआ हूँ। समझ में आया भैया? गुरुदेव श्री है श्वेतांबर में पैदा हुए थे। है ऐसे भगवान जैसे पूछते थे वहां पे। है उनकी सभा में जो है 25-25 हजार, 30-30 हजार, उस समय श्वेतांबर थे तब, जब स्वाध्याय कराते थे तब, जब मुंह पे पट्टी रखे हुए तब। समझ में आया भैया? 20-20, 25-25 हजार उनके श्रोताओं में ऐसे ही पूजे जाते थे। समझ में आया भैया? बाहर है जब उनको समय सार आदि दिगंबर का ग्रंथ मिला है, समय एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है। तुम कहो कि मैं तुम्हें समय सार सुनाऊं, ऐसा सब ऐसा एक वातावरण बनाता उनके विरुद्ध में, श्वेतांबरों की तरफ से बनाता कि प्रभु आप एक काम करो कि मुझे समय सारी सुना दो, लेकिन मुंह पे पट्टी मत हटाना। समझ में आया? ये धीर वीरों का काम है भगवान, ये कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं हुआ था उनका। है समझ में आया भैया? कहने का मतलब ये है एक अरिहंत परमात्मा ही वास्तव में सच्चे देव है। हम कोई आपको पक्ष लेके बात नहीं कह रहे हैं। अब जब आप अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करोगे, शास्त्र के द्वारा चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो एक अरिहंत परमात्मा ही भीतराई सर्वक देवी देव नजर आएंगे। समझ में आया भैया? और बाकी सब कुदेव है, मिथ्या है ही नहीं है, वे झूठे हैं, अपने आप को देव कहते हैं। समझ में आया भैया? ऐसे ही मिथ्या गुरु हैं, उनके अनुयायी मानने वाले जो गुरु बने बैठे हुए हैं वे भी मिथ्या गुरु हैं। समझ में आया भैया? और उनके शास्त्र भी राग की पुष्टि कराते हैं, वीतरागता की पुष्टि कहाँ करवाते बताओ? आत्मा का हित वीतरागता में है कि राग में है, बोलो? अरे आत्मा का हित वीतरागता में है कि राग में है? चारों अनुयोग वीतरागता की प्रयोजन की बात करते हैं। आत्मा का हित वीतराग भाव में है। राग भाव से तो आत्मा दुखी हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ तो भगवान खुद ही कहते हैं अरे परमात्मा, तो हमारी भक्ति करोगे, पूजा करोगे। समझ में आया भैया? भले ही शुभ राग है, लेकिन वह भी तुम्हारे लिए संसार का कारण है। और तुम अपने भगवान आत्मा की पूजा करोगे तो क्या होगा? भगवान तुम्हारी पर्याय में जो मोह राग देश चले आ रहे, दुख रूपी पर्याय चली आ रही हैं, उनका नाश होता चला जाएगा। और अंदर ही अंदर एक एक ऐसा एक ऐसी रचना होती है वीतरागता की पर्याय में। द्रव्य स्वभाव तो वीतराग रूप है डॉक्टर साहब, आनंद मूर्ति स्वरूप है, और उसका अवलंबन लेने वाली पर्याय है। जब पर्याय द्रव्य का अवलंबन लेती है तो पर्याय में भी वीतरागता की रचना होती है, उसमें आत्मा का हित है। समझ में आया भैया? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना रे नरदेय की यार।
काय का लाभ है? आत्मा भीतर भाव की उत्पत्ति करी नहीं तुमने, मोह राग द्वेष की उत्पत्ति करी, संयोगों में तुमने धर्म मान के बैठ गए। फिर क्या भैया, खूब पैसा इकट्ठा कर लो, क्या करो, कीड़े बनोगे भैया के। भैया लक्ष्मी बड़ी अधिकार पर बढ़ गया, क्या बोलिए। है अंदर में मोह राग द्वेष परिणति निरंतर काम कर रही है, क्या कर रही है समझ गए आप? मरे जा रहे, मरे जा रहे, काय से मरे जा रहे हो? परद्रव्य के कारण से मरे जा रहे हो कि अपने राग के कारण से मर रहे हो, बोलो। है? सोच के विचार करना भैया, अपने आत्मा के लिए थोड़ा समय दो, मनुष्य पर्याय में आए हो तो। तो कहते हैं कि मिथ्या शास्त्र जो है वे राग की पुष्टि करते हैं, तुम्हें राग बढ़ाने वाले हैं, तुम्हारा राग कम नहीं होता है, और वो तुम्हारे लिए शत्रु हैं, वो तुम्हें संसार में डुबोने वाले हैं। कौन? कुदेव, कुगुरु और मिथ्या शास्त्र। जो राग की पुष्टि कराए हुए मिथ्या शास्त्र है वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। भगवान कहते हैं मिथ्या शास्त्र खूब भक्ति पूजा स्वाध्याय करता है, देखो आज यही चल रहा है। 16 सपने में तो आया यही, 16 सपने में यही आया, समझ में आया? अभी आप चले जाइए, तिजारा चले जाइए, देख लीजिए आप, भगवान हरिहर परमात्मा भी वहीं विराजमान है, और पीछे का है समय, पीछे तो पीछे कोई देवी विराजमान है, डॉक्टर साहब। उतनी उनकी भक्ति नहीं हो रही, इतनी पीछे वाले की हो रही है। समझ में आया भैया? संजय भैया, ये पंचम काल के नमूने हैं जो सपने में तो आया, स्पष्ट आया है। तो कहते हैं मिथ्या शास्त्र खूब भक्ति पूजा स्वाध्याय करता है। कौन करते हैं? ये कौन करते हैं? जिन्हें देव परमात्मा के यहाँ, सुनना ध्यान सुनो, क्या कह रहे हैं, दिगंबरों की बात कर रहे हैं, अजैनों की बात नहीं करते था, समझ में आया है? वहां पर जो है, वहां भी है, सब जगह देखिए, सब जगह होने लगा, धीरे 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 बढ़ोतरी हो रही है। क्या कह रहे हैं इधर, हमारी सुनो भाई, क्या कह रहे हैं? वीतरागी भगवान विराजमान है और उनके पीछे कोई देवी दाहड़ी विराजमान कर दी, समझ में आए? उनकी भीड़ ज्यादा मिलेगी वहां पे, और हरिंद्र भगवान वहां बाबू को टाइम देगा। तो खूब भक्ति करती है, कौन करते हैं? है? खूब भक्ति पूजा स्वाध्याय करता, पर वह तो मूर्ता है, क्या है वो? तो बीतरागी देव सास गुरु को छेड़ के अन्य देवी देवताओं को देवता मानना, उनकी भक्ति करना, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना, तो कहते ये तो लोक मूर्ता है। समझ में आया भैया? वहां से हटो। तुम्हें अगर जन्म मरण का अभाव करना है, तुम्हें अपनी पर्याय में निराकुलता अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति चाहिए, तो ये शास्त्र जो हमें आपके पुण्य की वजह से मिले उसमें अपनी बुद्धि को लगा। फिर कहते हैं शुद्धात्मा का अनुभवन व देव की सच्ची पूजा है। लो भैया, कहाँ उतर आए डॉक्टर साहब? आ गए वहीं पे, लौट फिट गए, कहाँ आ गए? शुद्धात्मा कौन? हरियन परमात्मा की बात नहीं, सिद्ध परमात्मा की बात भी नहीं, अपने शुद्धात्मा की बात है। देखो ये शुद्धात्मा, ये देखो, ये देखो शुद्धात्मा, इसकी बात है। ये कहाँ है? शरीर के अंदर, कर्मों के अंदर, राग के अंदर, वीतराग आनंद मूर्ति शुद्धात्मा है। उसकी पूजा करो। प्रभु उसकी पूजा कैसे करें? वैर मुक्ता से नहीं होती, अंतर्मुक्ता से होती है। अपने शुद्धात्मा की पूजा वैर मुक्ता से नहीं होती है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन ही विधि आवत रुके, संबर लय सुख अवलुके। कहती है शुद्धात्मा का अनुभवन, अरे मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ, मैं तो आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। अनुभवन की बात की नहीं, अनुभवन ऐसा जानो, ऐसा अनुभव करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। क्या भैया, समझ में आया भैया? जैसी हकार इसमें करते हो नहीं, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, तुमसे को क्या जानवर हो तुम, तो तुम्हें क्या लगता है? अरे बोलो भगवान, डॉक्टर साहब, कोई हमसे क्या गधा हो तुम, तो क्या लगता है? गधा हम तो मनुष्य हैं, ऐसा जनता आती नहीं आती है, तुम गधा देख रहे हैं हम?
ऐसे ये गाली है हमारे लिए। हमें जो कोई मनुष्य कहे ना तो अपने आप गाली समझना। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम तो शुद्धात्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हो। तुमने तो आज तक कर्मों को छुआ तक नहीं है, तुमने आज तक शरीर को ही नहीं छुआ, तुमने आज तक राख को नहीं छुआ, ऐसे तुम शुद्धात्मा हो। ऐसा जब पर्याय में बोलने लगती है, कब बोलती है? जब पर्याय द्रव्य के सन्मुख होती तब बोलती है। समझ में आया भैया? जैसे आप इसमें देखते हो ना भगवान, देखते ही तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी आत्मा में मन में क्या आती है? कुछ प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? डॉक्टर साहब इसको देखा, ओ वहां नहीं, वो अरिहंत परमात्मा जो बैठे ना, इतनी खुशी तुम्हें वहां नहीं होगी, इतनी यहाँ होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ तुमने मेहनत कर ली है। समझ में अंतर आया? समझ में? अरिहंत भगवान को वहां देखते हो तो इतनी प्रसन्नता तुम्हें नहीं होती है, और इसमें फोटो में जो भगवान की फोटो बनी है उसको देखते हो तो आपके अंदर से नहीं, तो करके देख लेना। ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय पुरुषार्थ पूर्वक अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ मुड़ती है, तब उसकी पर्याय में आनंद ही आनंद झलकने लगता है। समझ में आया? ये तो जड़ है, जब जड़ को देख के आनंद आता है तो ये तो साक्षात भगवान आत्मा शुद्धात्मा आनंद मूर्ति स्वरूप अविनाशी रूप से विराजमान है, तो उसको देख के आनंद नहीं होगा क्या? कहते हैं शुद्धात्मा को अनुभवना वह देव की सच्ची पूजा। बस भगवान कह रहे होगी तेरी पूजा, हमारी पूजा भी होगी। ये कहानी कर सकते हो संजय भैया? नहीं, वो तो मंदिर में ही होगी भगवान, वो तो वही क्षेत्रों में होगी, वहाँ संबेद शिखर जी में, गिरनार जी में। क्यों भाई साहब, यहाँ नहीं हो पाएगी क्या? अरे हर जगह कर सकते हो तुम। क्या डॉक्टर साहब, आप अपने क्लिनिक पे बैठे हो वहां भी कर सकते हो, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ वहां भी कर सकता हूँ। किसकी? शुद्धात्मा की। और शुद्धात्मा की पूजा ही वास्तव में जिनेन देव परमात्मा की पूजा है। समझ में आया भैया? कहते हैं शुद्धात्मा का अनुभवन वह देव की सच्ची पूजा है, और वह सम्यक दर्शन है। हमें अपने आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। बाकी तो कुतीर्थों में रखने से कुछ लाभ नहीं है। घूमते रहिए मनुष्य पर्याय, टाइम पास कर रहे हो। क्या कर रहे हो? चलो यहाँ चले, चलो वहां चले, वहां चले, टाइम पास कर रहे हो। फिर बाकी बात क्या होगा? जब हमारे मनुष्य पर्याय के बेशकीमती समय हमने गलत जगह लगा दिए तो ये तो चले जाएंगे। बोलो जाएंगे कि नहीं, जा रहे कि नहीं जा रहे हैं? निर्णय करो। आपको सौभाग्य मिला है तो आप निर्णय करिए। कहते हैं बाकी तो कुतीर्थों में रखने से कुछ लाभ नहीं है। तुमड़ी का उदाहरण आता है ना, कड़वी तुमड़ी को तीर्थों में खूब नहलाएं, खूब तीर्थों में पानी में जाके खूब करो, वो अपना छोड़े। अब तो बोलते ही हो क्या, नीम ना मीठे हो, खाओ अपने घी से हो जाएंगे मीठे क्या है? शक्कर। हाँ, तो कहते हैं तुमड़ी को तीर्थों में खूब नहलाए परंतु उसकी करवड़ाहट तो जाती नहीं। तो क्या तेरी करवड़ाहट विपरीतता, देखो तेरी क्या विपरीतता, करवड़ाहट ये मूरागदेश के परिणाम है, विपरीतता ये विपरीत है भाव। मूरागदेश के परिणाम हमारी आत्मा से विपरीत है। तीर्थों में नहाने से चली जाएगी क्या? जल रहे यहाँ पे, कहाँ जल रहे हो डॉक्टर साहब? दुखी कहाँ हो रहे हो डॉक्टर साहब? रोग है जा पैर में और इलाज करा जा रहा है इसका। रोग है हमारी आत्मा में, मूरागदेश की पर्याय जो चल रही है पर्याय में, बाका इलाज कहाँ कर रहे हो? शरीर से कर रहे हो, बाहर से कर रहे हो, होगा क्या? तो क्या तेरी कड़वड़ाहट विपरीता तीर्थों में नहाने से चली जाएगी? हाँ। फिर कहते ब्रह्म रूपी जहर तो उतरा नहीं, काय का तीर्थ किया। पहले तो उल्टी मानता करके बैठ गए कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, और बाप फिर इंजीनियर भी हूं मैं। क्या भगवान डॉक्टर साहब? तो सबसे पहले वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। हम सब चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। समझ? इस प्रकार का जब सच्चा ज्ञान आत्मा का हो जाता है, तब उसकी सारी जो अंदर में तकलीफें पर्याय में हो रही हैं, राग द्वेष के परिणाम, वे सब विलय को प्राप्त हो जाती है, और आत्मा अल्प काल में पर्याय में परमात्मा हो जाता है। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माको वंदना सतबार है।
वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।